भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज पूरे देश के अंदर हमारे एक ऐसे युवा साथी के लिए जो भारत माता के लिए, जो तिरंगे के लिए, जो देश की एकता और अखंडता के लिए, जो विदेशी धरती पर भी रहकर और विपरीत परिस्थितियों में उन अतिवादी लोगों के बीच से टकरा रहा है, जो भारत माता का अपमान करना चाहते हैं, जिस तिरंगे के लिए करोड़ों करोड़ों गुरुओं ने, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, इस देश के शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। इस तिरंगे के लिए आज प्रत्येक भारतवासी अपनी आन बान और शान को न्यौछावर करना चाहता है। उसका अपमान ना होते हुए देखना मेरे छोटे भाई विशाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो वीडियोस मैंने देखी है, जिस प्रकार से उस युवा के साथ वहाँ के देश विरोधी ताकत से समर्थित कुछ लोगों ने बार बार मारपीट की। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे 26 जनवरी को, जब लाल किले में तिरंगे के ऊपर तिरंगे को अपमानित करने का काम किया, तो उस भारत माता के पूत का भी खून खोल गया। वहाँ पर जो हमारे भारतीय साथी नौजवान जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, चाहे वो रोजगार और चाहे शिक्षा की तलाश में वहाँ तक गए हैं, उन्होंने वहाँ पर भी भारत माता की आन बान शान को बट्टा ना लगे ऐसी तिरंगा यात्रा निकालने का प्रयास किया। परंतु जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से, जो विदेशी ताकतों के हाथ में जो लोग खेल रहे हैं, उन्होंने उनको साथ रोका, उनके साथ मारपीट की, तिरंगे के झंडे को जलाने का काम किया और जलाया गया ही नहीं, उसको पाँव से कुचला, जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं। परंतु उस नौजवान ने हज़ारों की भीड़ में से निकलकर उस तिरंगे के ऐसे गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर उसने तिरंगा लहराकर करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का सीना चौड़ा करने का काम किया, उन शहीदों को नमन करने का काम किया। ऐसे साथी का उन लोगों ने घर पर भी हमला किया, बार बार हमला किया, और ऑस्ट्रेलिया की सरकार बना पता नहीं किस दबाव में उसी नौजवान को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। और जेल में रहते हुए भी उसको किस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं, किस प्रकार को उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार उसको अपमानित किया जा रहा है। आज उनके पिताजी नाथीराम जी आज हमारे बीच में हैं। आज आयन फाउंडेशन की टीम और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के हमारे बहुत ही कर्मठ नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज इस परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं इन युवा साथियों का, चाहे करण प्रताप है, रूबल शर्मा है, भाई विशाल, विकास राणा है, चाहे सतबीर राणा है, मैं सभी साथियों का, साहिल जी हैं, सुविंदर गुमटी जी हैं, इन सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बनती कार्रवाई मैं हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम उस नौजवान की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे और उसको जेल से रिहा करने का भी काम करेंगे। और साथ साथ हम इस परिवार की सुरक्षा यहाँ पर ठीक तरह से रहे, इसकी भी हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इस परिवार को भी किसी प्रकार से कोई दुष्ट, कोई देश विरोधी ताकत, कोई अतिवादी इस परिवार को कहीं प्रताड़ित ना करे। कल जैसे मेरी जानकारी में मिला है, भारतीय राजदूत ने, उच्चायोग के लोगों ने कल विशाल से जेल में मुलाकात की और 1 जुलाई की जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में तारीख लगी हुई है, हम परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि उसकी जमानत कराकर उसको जल्द से जल्द भारत में लाकर आने का काम करेंगे और उस परिवार को और उस नौजवान को पूरा मान सम्मान देने का काम करेंगे। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई विशाल जूड़ के ऊपर जो ये कार्रवाई वहाँ की सरकार कर रही है, वहाँ की सरकार न जाने किस दबाव में आकर के हमारे देश के सच्चे सिपाही की जो उन्होंने भूमिका अदा करी है विशाल भाई ने, तिरंगे का अपमान होते हुए देखिए हमारे देश का कोई भी नौजवान नहीं देख सकता। और इस तिरंगे की शान के लिए ना जाने कितने लाखों सैनिकों ने अपनी जान न्यौछावर करके अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और ऐसे में
भाई विशाल के साथ अयन फाउंडेशन ही नहीं, समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, जितने मेरे युवा साथी हैं खास करके, उनसे अनुरोध करता हूँ कि विशाल जुड़ के परिवार के साथ कदम से कदम मिला करके वो चलें और हर एक कदम पे, हर एक पहलू पे उस परिवार का साथ देने का काम करें। जी, चैनलों के माध्यम से एक बात विशेष तौर पे और ज़रूर कहूँगा कि फेसबुक के ऊपर जितना भी ये असामाजिक लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानून लेकर के आए। जो फेसबुक पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके के जो नारों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मैं हमारे जितने युवा साथी हैं और जितने आपके चैनलों के माध्यम से मुझे सुनने वाले श्रोतागण हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो देश के अंदर कानून बनाया गया है वो मानवों के लिए है, दानवों के लिए नहीं। और ऐसे दानव को कृति वाले जो लोग हैं, ऐसे दानवों की भूमिका अदा करने वाले जो लोग हैं, इस तिरंगे के लिए एक तरफ तो हमारे नौजवान लाखों सैनिक अपनी जान न्यौछावर करके जा चुके हैं, और उसी तिरंगे का एक तरफ हमारे देश के कुछ युवा बाहर की जो विदेशी ताकतें हैं उनके हाथों में खेल करके वो अपने तिरंगे का अपमान करने का काम करते हैं। तो सीधी बात है कि आगे से भारत का युवा ऐसे कुकृत्यों को सहन ना करते हुए कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी कार्रवाई बैठती है, उस कार्रवाई का फेसबुक के स्क्रीनशॉट लेकर के, चाहे कैसी भी कार्रवाई बनती है, आप कानून के साथ मिल करके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का तुरंत काम करें। और सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि एक ऐसा कड़ा कानून लाने की वो चेष्टा करें, ऐसा कड़ा कानून वो लागू करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितना भी ये इस तरीके का दुष्प्रचार हो रहा है, भारत विरोधी ताकतें जो मजबूती से आज देश के अंदर ही रह रहे युवाओं को बरगला करके उस तरीके के नारे लगवाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसी ताकतों के ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। और जितनी भी फाउंडेशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं जो बाहर से चंदा आ रहा है आज की डेट में, उनकी सबकी सरकार सिरे से उनके फॉलोअप ले, और ताकि उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो देश के विरोध में खड़ी है। धन्यवाद।